पति पत्नी का बिछुड़न होता है। बिछुड़न का अर्थ तलाक नहीं कह रहे, दृश्य दृष्टा, दृष्टा सो जाता है, दृश्य को नहीं देखता, दृश्य ओझल हो जाता है। दृश्य और दृष्टा दो हैं, मैं देखता हूं वो दिखता है, मैं हूं तुम हो, मैं हूं ये है। इस मिलन के कई हेतु हैं। असल में भी कोई छिपा है जो यह में छिपा है, वो मिलने को मजबूर करता है। उसका संबंध है, नेत्र रूप से ही मिलता है, नेत्र रूप से मिलता है, रूप ही नेत्र को मिलता है। शब्द कभी मेरे नेत्र को, आवाज मेरे नेत्र को नहीं मिलती, नेत्र कभी आवाज को नहीं मिलता, नहीं ढूंढता। नेत्र कभी खुश नहीं होता आवाज से, कान में खुशी होती। हलवा पूड़ी रसगुल्ले पीठ पे रगड़ो, पैर पे रगड़ो, जांग पे रगड़ो, मजा आएगा? कहाँ आता है? इसका मतलब कोई न कोई जुगाड़ परमात्मा ने पहली जोड़ी बना रखी। नहीं समझे? रस की और रसना की जोड़ी भगवान ने बनाई। रस आता है रसना से, रसना से रस लिया जाता है। तुम अपनी मर्जी से लेते होते तो हाथ पे मसलते गुलाब जामुन, मजा आता? क्यों नहीं आता? तुम्हारी मर्जी से ही मिठास नहीं लगती। रसना में रस आने की स्कीम किसकी है? जब भगवान राम का मन सीता को देखकर शादी को हुआ तो राम ने कहा इसमें जरूर विधाता की योजना है। सो सब कारण जान विधाता, फरकई सुभग अंग सुन भ्राता। जरूर ये काम होने वाला है। तो इसी में मीठा खट्टा लगता है जबान के लिए ही ये बने हुए हैं। स्वाद आता है, सुख मिलता है, मिलन में सुख मिलता है। ये जितने मिलन हैं ये स्त्री पुरुष के ही मिलन है, बल्कि सृष्टि प्रकृति की है, अजीव परमात्मा का है। जीव और जगत का संबंध भी ये एक विवाह ही है। जहां जहां सुखानुभव होता है समझो शादी ही है। सुखानुभव के लिए ही विवाह होता है, परंतु दुर्भाग्य एक जरूर है, कोई मिलन परमानेंट नहीं होता। नहीं समझ में? न देह का, न रूप का, न रस का। और जैसे जीवन में रोज मिलते रोज बिछोड़ते हैं पति पत्नी, वो वाला बिछोड़ना नहीं मैं भी बोलता। प्रकृति के नियम से एक दिन शरीरांत होते हैं, लेकिन जीवन में भी रोज मिलते हैं, रोज बिछुड़ते हैं। इधर जाओगे उधर जाओगे तो कभी आंखें इस रूप को मिलती हैं, कभी नींद में चली जाती हैं, कभी आप सुनते हैं, कभी सो जाते हैं। पति पत्नी भी सो जाते हैं, जबकि पति पत्नी दोनों चेतन होते हैं। फर्क समझें। पर कपड़ा और तुम, कपड़ा जड़ होता है पर पहन के खुश होते हो। ब्याह में दुनिया में एक जड़ एक चेतन होता है। पुरुष चेतन, प्रकृति जड़ होती है। शक्ति जड़, शक्तिमान चेतन होता है। और इनका मिलन ही संसार है। मिलन से संसार बनता है। कोई भी संसार। और यदि अभी भी तुम्हारी दृष्टि दृश्य में न हो, तुम्हारे श्रोत शब्द में न हो, तो संसार क्या है? इन दो का मिलना दिन रात चलता रहता है। पर यह मिलन प्राकृतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। दृष्टा दृश्य को देखता है, ध्यान में तुम प्रकाश को देखते हो, तुम नाद को सुनते हो, आनंद में डूब जाते हो।
ये भी दो का मिलन है। और वेदांत, अब तुम जीव हो वो ईश्वर है, दोनों मिलते हो, प्रार्थना करते हो, ये भी मिलन है, पर ये आध्यात्मिक नहीं है, ये शादी ही जैसा है। जब जीव ईश्वर मिलते हैं, भक्त भगवान की प्रार्थना करता है, आनंद लेता है, गुरु चेले के दर्शन करता है, तो दो हैं। यह मिलन संबंध, संबंध ही तो बोलते हैं ना। विवाह को क्या बोलते हैं? हमने लड़की का रिश्ता क्या करिए कर दिया, हमने लड़की का रिश्ता कर दिया है। तो भाई यह मिलन चेतन का, जड़ का, गुरु का चेले का, भक्त का भगवान का मिलना, ये सुखद है। लेकिन वियोग, बोलो, भगत का भगवान से, भगवान का भगत से कि तड़पते, गुरु चेले से, चेले गुरु से। नहीं भी चेले हो तब भी आए हो, चेले हो तब भी, अब बिछुड़ोगे कि नहीं? बिछुड़ना कैसे समाप्त हो? दृश्य दृष्टा हम रोज एक कर देते हैं, रोज गुरु चेले मिल लेते हैं, पति पत्नी मिल लेते हैं, फिर बिछुड़ते हैं, फिर मिलते हैं, फिर बिछुड़ते हैं, फिर देखते हैं, फिर आंख बंद करते हैं, फिर छूते हैं, फिर सूंघते हैं, फिर खाते हैं, फिर खाना बंद कर देते हैं। दो का मिलना ही तो है, भोक्ता और भोग्य का, भोक्ता और भोग्य का मिलन, ये आनंद है। लेकिन भोक्ता और भोग्य के भेद को मिटा देना, भेद रहते मिल लेना विवाह, ये भौतिक है, प्राकृतिक है। और मिलने वाला और मिलने योग्य दो नहीं है, यह विज्ञान अध्यात्म मिलन है। जीव और ईश्वर का मिलन अलग हैं, दो मिलते हैं, देखते हैं, छूते हैं जीव ईश्वर का, लेकिन जीवो ब्रह्मैव न परा, जीव और ईश्वर दो हैं ही नहीं। यह मिलन आध्यात्मिक है, दो नहीं है। वैसे भी रिवाज बदल रहे हैं। पहले जब शादी होती थी तो बत्ती मिलाते थे, बत्ती, दिया जला दिया, दो दिया जलाते होंगे तब तो गड़बड़ है। दिया एक ही रखें और दो दो बत्तियां जला दें, या दो दिया रखें, दोनों में एक एक बत्ती जला दें, फिर क्या करें? बत्ती मिलाना सुना भर है, हमने देखा नहीं है। सुनते हैं कि बत्ती मिलाते हैं, उन एक ज्योति को दूसरे के साथ जोड़ देते हैं। तो बत्ती दो भी रहें, बिल्कुल मिला दो तो ज्योति एक होगी। जीव और ईश्वर दो हैं, गुरु और चेले दो हैं। और पहले गुरु का आनंद चेला लेता है, उनका प्रवचन सुनता है, दर्शन करता है, श्रद्धा करता है, ये भी। लेकिन गुरु और चेला दो नहीं, गुरु नहीं वो शिष्य है, चिदानंद रूप। ये क्या आप स्वीकार करते हैं कि दो नहीं है? और दो नहीं है तो मिलना बिछुड़ना गया, दो हैं तो मिलना रहेगा, बिछुड़ना रहेगा, मिलना रहेगा, बिछुड़ना रहेगा। कोई ऐसा मिलना जो दो हैं, उस मिलने में मिलना बिछुड़ना रहता है, लेकिन दोनों के पीछे एक भी कुछ है। जैसे मैं दृष्टा हूं, ये दृश्य, पर वेदांत कहता है दृष्टा में और दृश्य में, ये इस जड़ पदार्थ से उपहित चेतन और अंतःकरण उपहित चेतन, चेतन एक है। अंतःकरण और पदार्थ दो हैं, स्त्री और पुरुष दो हैं, ईश्वर और जीव दो हैं। लेकिन ईश्वर जिसका नाम है, माया उपाधि में, चैतन्य माया उपाधि और आभास का नाम ईश्वर, अंतःकरण उपाधि चेतन और आभास का नाम जीव। तो अंतःकरण और माया और आभास ये भजन करते हैं, मिलते हैं, ध्यान करते हैं, आनंद आता है, पर इसमें
बिछुड़ना मिलना रहता है। यदि आनंद को जीवित रखना है, मिलन को जीवित रखना है, तो द्वैत में मिलो। और मिलने बिछुड़ने का झगड़ा खत्म करना है तो अद्वैत में चले जाओ। भक्त कहते हैं हम थोड़ा अलगाव रखना ही पसंद करते हैं, जिससे रोज मिलें, याद करें, तड़फें, आनंद लें। हम रहेंगे तो तुम रहेगा, हम रहेंगे तो वो रहेगा। याद का आनंद लेंगे, भक्ति का आनंद लेंगे। लेकिन हम न तुम, दफ्तर गुम, गुरु नहीं वो शिष्य। अभी मान लो, अभी कल्पना ही करवाते हैं, वहां तक कैसे जाओगे, कैसे सुनोगे। अच्छा, जहां तुम भी न रहो, मैं न रहूं। अंदाज लगा लो, तुम सदा नींद में रहना पसंद करोगे कि हमसे मिलना जुलना? नींद में हम तुम दोनों गायब रहेंगे। वो ज्यादा अच्छा है कि हम जागें, गुरुजी भी जागें, बातचीत करें। पति पत्नी दोनों सोए ही रहें, नींद में। सोए का मतलब नींद में, ठीक है? क्या चाहोगे? जागें, मिलें, प्रेम करें, आनंद लें, ठीक? वो ईश्वर हो, तू सामने आ, तू सामने आ, मैं सिजदा करूं तो लुत्फ है सिजदा करने में। तू और कहीं, मैं और कहीं, ये नाम का सिजदा कौन करे? पर एक लाइन जरा इससे भिन्न है। जब अपने ही घर में खुदाई है तो कावे में सिजदा कौन करे? गोस्वामी जी की घरवाली चली गई थी मायके, तो बेचारे एक रात भी नहीं रुके, भागे चले गए। समझ में आया? बिछुड़ना अच्छा नहीं लगा, चले गए। लेकिन फिर उन्होंने ऐसा फटकारा कि पति पत्नी का रिश्ता ही टूट गए। फिर वो भगवान की शरण चले गए और आनंद लेने के लिए, भगवान याद करने के लिए, दर्शन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, आनंद लेने के लिए अलग चाहिए। यदि आनंद को जिंदा रखने चाहते हो तो दो चाहिए। भक्ति को जिंदा रखना चाहते हो तो दो चाहिए। दर्शन का सुख लेना चाहिए चाहते हो तो गुरु और चेला चाहिए। और जहां गुरु चेला ना हो, कहना नहीं, मान लो आप भी खो जाएं तो गुरु अपने आप अलग खो गए। अब बताओ, होगे तो, पर क्या होगे? दो होगे। पैर किसके छुओगे, आरती किसके उतारोगे, प्रार्थना किसकी करोगे, जय गुरुदेव दयानिधि किसकी आरती करोगे? हे जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। चाहे दिखते ना हो कहीं, सामने न सही, कहीं छिपे हो, पर तुम्हारे विश्वास में यदि ईश्वर नहीं है तो प्रार्थना जैसी बेवकूफी कौन करे? फिर नहीं भी दूसरा हो ना, मान लो तुलसीदास की पत्नी ने फटकार दिया, चले गए। हो सकता है साधु बन के भी कई दिन तक याद आती रही हो, कभी कभी स्वप्ना भी देखा हो। माने स्वप्ने में भी दिखी होगी तभी तो प्यार करोगे। कई लोगों ने काम संबंधी स्वप्न देखा होगा, तो स्वप्न में भी दो होगे तभी तो होगा मामला। तुम स्वप्न में चलो काम वासना से सही, भगत न सही, पर वो खड़ी तो हो, खड़े तो होगे। बिना दो के प्यार, बोलो। इसलिए द्वैत प्रेम का जीवन है। पर द्वैत में यदि मिलन ना हो पाए तो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम का गहरा अनुभव मिलन है, नजदीकी है, पर रहेंगे दो, एक होते रहेंगे। इसलिए विशिष्टा द्वैत, द्वैता द्वैत, ये दर्शन है, खेल नहीं है। जो हम कह रहे हैं ऐसे ही नहीं,
वैष्णव चाहते हैं सेवक सेव्य भाव बिन, सेवक और सेव्य होगा तो रस रहेगा, प्रार्थना में प्राण रहेगा, पूजा में प्राण रहेगा। कोई वेदांती पूजा करेगा? किसकी करेगा? वो तो विचार सागर में शुरू ही से कहते हैं सो मेरो है आत्मा काको करूं प्रणाम। लियो, और कभी कभी मूर्खता हो सकती है कि प्रणाम के समय तो द्वैत है नहीं, पर करवाते समय द्वैत आ जाएगा। ये और गड़बड़ मूर्खता। प्रणाम करते में सो मेरो है आत्मा, गुरु नहीं वो शिष्या, ना कोई गुरु है ना कोई शिष्य है, तो भीतर का रस तो गया, प्रार्थना तो गई, दासो हम गया। कब दर्शन होंगे, कब मिलन होगा, ये रस तो गया। अब फिर रह गया रस चेलों का। गुरु का रस तो हमें भूल गया, पर चेले बनाने का रस आ गया, उलट गया मामला। पहले हम गुरु का रस लेते थे जब तक ज्ञानी नहीं थे। राम रस पी ले, राम रस कब तक पी ले? जब तक तू जीव है, तू भगत है तो राम रस पी ले, गुरु रस पी ले, पति रस पी ले। और यदि एक रहा ही नहीं तो कौन सा रस रह जाएगा? जो द्वैत के दुख से दुखी हैं, जो द्वैत से दुखी हैं, उन्हें अद्वैत चाहिए। ये मिलने बिछुड़ने की पीड़ा से मुक्त होना है तो अद्वैत चाहिए। तू मिले मैं बिछड़ूं, तू मिले मैं बिछड़ूं, रोज दर्शन होते हैं। पहले होते थे भगवान के दर्शन, अब बंद हो गए, तो अब दिल नहीं लगता। पहले प्रकाश होता था, हम देखते थे, मजा आता था। अब प्रकाश दिखना, अब तड़पते हैं। ये तो क्या हो गए, क्या हो गए, क्या बोलेंगे उसको? दो हंसों का जोड़ा बिछुड़ गयो रामा, बिछुड़ गयो रे। प्रकाश चला गया, देखने वाला रह गया, तुम देखते रह जाओगे, है ना? ये हम मैं क्या है, क्या क्या बोलते, हम मैके चली जाएंगी, तुम देखते रहियो। प्रकाश चला जाएगा, तुम देखते रहियो। वो शब्द चला जाएगा, तुम देखते रहियो। भगवान खो जाएगा, तुम देखते रहियो। गुरुजी चले जाएंगे, तुम देखते रहियो। और गुरुजी से कहो हम तो शिविर में आए थे, चले जाएंगे, तुम देखते रहियो। बात समझ में? द्वैत का भी एक सुख है, दूसरे का भी एक सुख है, पर दूसरे से बिछुड़ना नहीं छूट सकता। ये मिलने बिछुड़ने का चक्कर छोड़ना है तो दोनों खो जाएं, एक रह जाए। और लोग कहते हैं काम की जो परम एकता है, उस समय स्त्री पुरुष खो ही जाते हैं। उस खोने का नाम आनंद है। भजन करते करते हम मिलने की तड़फ लेकर मिलते मिलते ईश्वर जीव थोड़ी देर को खो जाएं और फिर खड़े हो जाएं, फिर खो जाएं। रोज खोएं आनंद, फिर अलग खड़े हो जाएं, तड़पें। विरह प्रेम का जीवन है, विरह वियोग प्रेम का जीवन है। यदि वियोग बंद हो जाए, पति पत्नी का वियोग जरा देर का ना हो, तो दो मुर्दे ही रह जाओगे और कुछ नहीं रहेगा। दो मुर्दे लेटे रहेंगे। तो जब तक भगवान बार बार बिछुड़े ना, बार बार हम तड़फे ना, तो प्रार्थना में भक्ति में आनंद ही क्या है? यदि आप चाहते हैं कि भाई ये विरह अच्छा नहीं लगता, तो पहले मान लो यदि विरह अच्छा नहीं लगता, वियोग अच्छा नहीं लगता, तो मान लो अब आनंद का अंत हो गया, आनंद का भोग समाप्त। भोगता नहीं रह सकते। यदि दुख नहीं रहेगा, भले उसे परम आनंद कहो, लेकिन वहां आनंद का भोग नहीं होगा। भोग तो द्वैत में ही होगा। बोल चाल दिखने से प्रेम शुरुआत होती है,
अश अस समाधि मिलन में होती है, बिछुड़ फिर मिलन, रोज तड़फो। तुम कहते हो भगवान चले जाते हैं, तो क्या समझते हो? जहां भी द्वैत होगा तहां उसका वियोग जरूरी है। 24 घंटे भजन करोगे तो भगवान का भजन बेकार हो जाएगा। खाते रहो तो खाना बेकार हो जाएगा, 24 घंटे रहो तो गुरु बेकार हो जाएंगे। तुम्हारे लिए गुरु अभी बेकार हुए हो ना हो, मेरे लिए चेले बेकार हो गए हैं, क्योंकि रोज मैं चेलों में ही दबा रहता हूं। नहीं समझ में? तुम समझते हो कि स्वामी जी को हम दर्शन दे के बड़े खुश होते, हम तो तुमको देख के कुड़ते हैं। नहीं समझ में आया? जिसको बार बार आने से खुशी हो, समझो अभी प्यार जिंदा है। प्यार जिंदा रखना है तो वियोग आवश्यक है। इसीलिए भगवान के मंदिर में बार बार बिहारी जी के देखने नहीं देते, ज्यादा देखे तो भगवान बेकार हो जाएंगे। इसलिए कम मिलो, थोड़ा मिलने में बंधन रहे। बंधन मुश्किल में मिलने दिया जाए तो तड़फोगे तो मिलने में बहुत अच्छा लगेगा। ये मिलने में जो रस है ना, वो थोड़ी देर ना मिलने का है। और अभी जो तुम्हें बहुत परमानंद भगवान के मिलने में दिखाई दे रहा है और मिलेगा, परमानंद मिलेगा, वो इसलिए मिलेगा कि जीवन हो गया बिना भगवान के रह रहे। और जो रोज भगवान में ही रहते हैं, आनंद कम हो जाता है। फिर लगता है थोड़ी देर को भगवान हटें। कब तक? भला हुआ हरि बीसरा। भला हुआ हरि बीसरा, सिर से टली बला है। जैसे के तैसे भय रहे, अब कछु कहा न जाए। छुट्टी मिल गई दूसरे से। इसलिए बहुत खुशी की बात है कि मिलन का प्रेम जिंदा रहे। लोग ये कहा करते हैं कि पहले जब ब्याह होके आई औरत तो कहते हैं वो चंद्रमुखी थी, चंद्रमुखी। और फिर कुछ दिनों में सूर्यमुखी। और फिर कुछ दिन के बाद वो सूर्यमुखी ज्वालामुखी हो गई। हो नहीं गई, लगने लगती है। इसलिए पहले से ही थोड़ा बीच दूरी रहे, जिससे लड़ने की नौबत ना आए। पति पत्नी कभी तुम लोग लड़े हो कि नहीं? अपना अनुभव बता दो, जिससे ये विचारे सीख लें अभी से। तुम अपना अनुभव बताओ। कभी पति भी देखने में अच्छे न लगते हो, कुछ देर को तो हो ही जाता होगा, लगता होगा। तो देखो, ये मिलने की खुशी खो जाती है दो तरह से। एक तो ऊर्जा का विनाश होने पर, अधिक समय से, तथा फिर बीच में व्यवहार में रुखाई, बोलचाल में रुखाई आने लगती है। जिस प्यार से पहले मिलते थे, फोन करते थे, बात करते थे, धीरे धीरे कम होने लगता है। तो एक है द्वैत में मिलन, द्वैत में मिलन, चाहे जिस स्तर का द्वैत हो। और एक है, एक घड़ा घड़ी से मिला, गगरा गगरी से मिले, फिर बिछुड़े, फिर मिले। और थोड़ी देर में गगरा और गगरी, मटका और मटकी, घड़ा और घड़ी खो जाएं, क्या रह जाए? वहां कौन किसको प्यार करेगा? कैसे करेगा? कोई अलग दिखे तब तो करेगा। पर फिर भी थोड़ी देर घड़ा घड़ी का न रहना भी आनंद देगा, क्योंकि घड़ा घड़ी में
कभी कभी थोड़ा रुखाई भी आई है, सुख भी मिला है, वियोग भी हुआ है। ये वियोग भी ना हो, योग भी ना हो, संयोग वियोग के चक्कर से छूट जाए, इसके लिए हम भी मिट जाएं, यह भी मिट जाए, यह भी और हम भी, मैं और यह का भेद मिट जाए। कैसे मिट जाए? मैं में और है में एक ही है, उसे देखा जाए। मैं में और है में दो सत्य नहीं, जो है का अधिष्ठान है वही मैं का साक्षी है, जिसके कारण मैं, उसी के कारण ये, वो मिल जाए तो दो न रह जाए। इसका नाम है अद्वैत। तो अभी तो अद्वैत की झलक मेरी दृष्टि से अद्वैत को ठीक ठीक समझने वालों की संख्या धरती में कम है। भगत और भगवान है वो भी कम हैं, पर संसारियों से ऊंचे, ब्रह्मज्ञानियों से नीचे, और नीचे भी हम कहते हैं, वो कहते हैं हम ज्ञानियों से ऊंचे, क्योंकि हमें भक्ति का रस मिलता है, इन्हें क्या। और वो ये कहते हैं तुम्हें गुड़ अच्छा लगता है ना, अच्छा तुम खुद गुड़ हो जाओ फिर, चलो वो समझना आएगा। तुम में से कोई पुरुष स्त्री हो ना, अच्छा तुम पुरुष हो, तुम्हें स्त्री अच्छी लगती है, इसमें कौन शर्म की बात है। अब ये बताओ, यदि तुम खुद स्त्री हो जाओ तो फिर स्त्री अच्छी लगेगी? कह दो मुझे अभी अनुभव नहीं है, कर लो जला होके। तुम स्त्री हो तो पुरुष प्रिय लगता है, तुम स्त्री हो इसलिए प्रिय लगता है। तुम स्त्री खो जाओ, पुरुष हो जाओ तो फिर पुरुष में आकर्षण है। तुम में भगवान का आकर्षण तब तक है जब तक तुम भगत हो। जिस दिन तुम भगवान हो गए, भगवान बेकार हो जाएगा। इसीलिए वैष्णव कभी भी अपने को भगवान नहीं कहते। तुम भगवान हो जाओगे तो भक्ति नहीं होगी, भक्ति का रस नहीं होगा। तुम जिस दिन गुरु बने, गुरु के पास रहना अच्छा नहीं लगेगा। कई हमारे चेले गुरु बन गए। अब जब गुरु खुद ही हो गए तो पूजने का आनंद गया, दर्शन का, आरती का आनंद गया। इसीलिए भगत हमारे जो है आनंद आरती करते हैं, हमारे साधुओं को तो आरती का रस है ही नहीं, करवाने का है, करने का थोड़ा है। एक हमारे गुरु भाई थे, हम उन पर व्यंग करते थे बड़े मस्त। तो कभी गुरु जी के पास जाएं नहीं जाएं, पैर छुएं नहीं छुएं, जरा ऐसे ही रहते थे। पर एक आध बार देखा, जब उनका सम्मान नहीं हुआ तो थोड़ा बुरा लगा। तुम भगवान बन जाओगे तो तुम्हें फिर भक्तों की जरूरत पड़ेगी। तुम भगत हो तब तक तुम्हें भगवान की जरूरत है। अब बताओ तुम क्या अच्छा मानते हो, तुम्हें भगत चाहिए या भगवान चाहिए? हाँ, अभी तुम्हें भगवान चाहिए चूंकि भगत हो। एक बार भगवान बने पा जाओ ना, फिर तुम्हें भक्त ही भगत चाहिए, फिर भगवान दूसरा नहीं चाहिए। दूसरा भगवान अड़ंगा लगेगा। बात समझ में आए? तो बहुत खुशी की बात है। ज़्यादा आज नहीं बताना, हमें तो बस विवाह कराना था। हाँ, और बड़ी खुशी की बात है कि इस पूरे शिविर की पूर्णाहुति दो के मिलन में है। चाहे भौतिक मिलन है, मिलन चाहे भौतिक है चाहे अभौतिक है। आध्यात्मिक मिलन का नाम वेदांत है, और भौतिक और साधनात्मक मिलन का नाम भक्ति है, योग है, और संसार है। मिलन तो मिलन है। जब तक तुम और वो दो हो, तुम उसे देखते हो, तुम पिलते हो, चाहे जैसे मिलते हो, जब तक तुम अलग हो तभी तक उसका आनंद है। चाहे प्रार्थना करो, चाहे उसे भीतर रहता है तो तुम बाहर रह रहे हो, लो मिलो। तुम वो भीतर रहता है तो तुम उधर लौट के मिलो, मुड़ो। एक बिस्तरे में भी तुम्हारी पीठ है या सम्मुख हो,
इतना ही तो फर्क है। तब भी दो हो, अब दो इधर को मुंह करो या इधर को करो, भाई इससे तो है, इतना ही तो होता है ब्याह में, और क्या होता है। सम्मुख ही बने रहते हो कि कभी पीठ भी करते हो, यही है दुनिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम समझते हो कि यही सब मिलना है, भीतर भी यही मामला है, अध्यात्म में भी यही मन। लेकिन फिर भी मैं फिर अंत में याद दिलाऊं कि क्या तुम समझ सके हो कि मैं और यह दोनों ही झूठे हैं, मैं और तू दोनों ही झूठे हैं, जीव और ईश्वर, बोलो, दोनों ही झूठे। और जब दोनों झूठे तो एक रह गए बस। इसलिए स्वामी राम ने इसी को कहा, मैं न बंदा था न खुदा था। मैं बंदा और वो खुदा, मैं न बंदा था न वह खुदा था। मैं न बंदा था न खुदा था, मुझे मालूम न था, दोनों इल्लत से जुदा था, मुझे मालूम न था। दोनों इल्लत, पर जब तक इल्लत न लगे, मजा आता है करो, मेरे कहने पे न लगना। हम तो चाहें तो कोई विवाह ही ना होने दें, नहीं समझ में आए, हमारी चले। लेकिन हम जानते हैं वैद्य खुद दवा नहीं खाता, पर पेशेंट को देता है। तो हम शादी करें न करें, पर जिसको जरूरत है उसे करने की प्रेरणा जरूर देते हैं, नहीं समझ में आई। और इसी तरह से हम भक्त हो ना हो, हम ज्ञानी सही, पर तुम्हें भक्त बनने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि उसकी अभी तुम्हें जरूरत है। अब हम गुरु चेला रहे हैं नहीं रहे, परंतु पहले हम शिष्य थे, गुरु थे, उसका भी आनंद लिया है। तुम भी उसी से गुजर कर गुरु नैव शिष्या के स्तर पर और ब्रह्मैव केवलम की जगत कैवल्य पद को प्राप्त करोगे। क्रम वही है, ये तुम चालाकी फरेब करोगे तो अटके रह जाओगे। इसलिए भक्ति के लायक हो तो भक्ति करो, ज्ञान चाहिए तो गुरु भक्ति करो, श्रद्धा से सुनो। यदि अभी आपका चित्त शुद्ध है तो भगवान की पूजा अर्चना का आनंद लो, आनंद लो। कोई बांधे न जाए कि तुझे पूजा करनी पड़ेगी, पूजा नहीं करता, ये मार मार के पूजा करवाओ। एक जगह कुछ मिल गए लोग, नचइये गवैये को मिल गए, ठग बदमाश मिल गए, और नाचने गाने वाले जा रहे, उनका गाओ नाचो। जैसे कई बार हम कहते तू एक भजन सुना, एक भजन सुना, उनके महाराज इच्छा नहीं सुनाना पड़े, तो वो गाने वाले यही गा चले, मोही मार मार ससुर गवावत है, मोही मार मार, मोही मार मार ससुर गवावत है। फिर यह तो ससुरा, अब वो बीच में जो दूसरी थी, कहते गाली क्यों देते हो, कहन यह तो ससुरा समझत नहीं, यह ससुरी समझावत है, मोही मार मार। तो मार मार कहीं पूजा होती है? मार मार अयोध्या में भजन करावत है, मेट बैठता है डंडा लेके, जरा उंगा, जिसका इश्क नहीं है वो सब नाटक है। इससे तो अबे पत्नी पति का ही इश्क पूरा होता तो भी अच्छा था, भगवान का तो है ही नहीं। इश्क के बिना कहीं आगे यात्रा नहीं हो सकती। इश्क जितना ही सच्चा होगा, प्यार जितना ही पूरा होगा, उतना ही आप आगे बढ़ सकेंगे, जीवन धन्य हो सकेगा। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। और बुद्धि को आमूल चूल बदलना है। एक बार ऐसे बदलना है जैसे कोई स्वप्न से जग जाए। क्या देखता था और क्या दुर्दशा थी, अभी नींद खुली। इतना बड़ा परिवर्तन होना चाहिए। जितना देख रहे थे सब का सब झूठ, किस्त किस्त नहीं। स्वप्न से जागे तो एक लड़का झूठ और ये दुश्मन सच्चा। स्वप्न से जागे
तो किस्त किस्त झूठ नहीं होता, एक मुश्त सब झूठ होता है। जाग के देखना, एक मुश्त सब झूठ। ये नहीं कि ये सच्चा है ये झूठा है, ये माला सच्ची है ये लाउड स्पीकर झूठा है, सब झूठा है, सब स्वप्न है, सब स्वप्न है, सब स्वप्न है। और सच्चा केवल गोविंद है, सच्चा केवल राम है। राम माने जो एक जगह रहता है, जो एक जगह दिखता है वो तो स्वप्न है। कृष्ण भी स्वप्न, राम भी स्वप्न, स्वामी जी भी, सब स्वप्न। जो दिखता है जो देखता है सब स्वप्न, सब स्वप्न है, सब स्वप्न है। पर सत्य के बिना स्वप्न नहीं होता, सत्य के बिना स्वप्न नहीं दिखता। तो सत्य देखना नहीं है, सिर्फ देखना है कि जो जो दिखता है, जो दिसे सो सकल विनाशी। जो दिखता है सब नाशवान है, जो दिखता है वो सब टेम्परेरी है। जो जानने में आता है, इंद्रियां, मान, बुद्धि, सब, एक बार इतनी हिम्मत जुटाओ, समझो जाग गए। फिर जब सब झूठा है तो बचा तो कोई, लेकिन हाँ बचा, वही देखना है। वो कौन है जिसने ये स्वप्न देखा। एक बार छलांग, एकदम एकदम, जैसे मांडुक उपनिषद कहता है जमीन से एकदम जल में गिरे, खिसके नहीं, खिसके नहीं। हम धीरे 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 देह छोड़कर इंद्रियां हो जाएं, फिर इंद्रियां छोड़कर मन हो जाएं, फिर मन छोड़कर बुद्धि हो जाएं, अहंकार हो जाएं, फिर ब्रह्म हो जाएं। ऐसे एक साथ सबको आग लगा दो। देखो, हलाल नहीं करो, झटका। हाँ, हलाल होता है ऐसे ऐसे, थोड़ा थोड़ा हलाल। कई को हलाल का पसंद है, हमें झटके का नहीं समझ में आए। हाँ, सारा संसार एक झटके में, बुश की तरह नहीं। सद्दाम गोविंद विन नहीं कोई। अब देखो कह देते हो सब गोविंद, सब गोविंद, सब गोविंद है भाई, यही तो जानना है। हम हैं, तुम हैं, गोविंद ही तो नहीं है। गोविंद या तो मिलते नहीं, या तो दिखते नहीं, या पता चलता नहीं। और यदि गोविंद का पता चल जाए तो फिर और किसी का पता नहीं रहता। ये कोई आसान बात नहीं है, सबसे कठिन बात है ब्रह्म ज्ञान, सबसे कठिन और सबसे ठोस और सच्ची आखिरी विद्या है तो ब्रह्म ज्ञान। जब नींद में गए थे तब स्वप्न था, जब लौटे तो सब गायब। जैसे स्वप्न से जागा हुआ व्यक्ति, समझो स्वप्न में प्रवचन सुनने आए और वहीं नींद खुल गई, तो फिर कोई राह ही नहीं, सब गायब हो जाए, गायब यही हो जाए तब लौटो। एक बार संसार का मिथ्यात्व निश्चय, एक बार संपूर्ण संसार का मिथ्यात्व माने पत्नी का मिथ्यात्व नहीं। संसार का मिथ्यात्व माने पति मिथ्या नहीं। कई बार पत्नियां सुनेंगे पति मिथ्या, जगत मिथ्या माने क्या अर्थ निकलेगा, पति मिथ्या। और जगत मिथ्या माने पत्नी मिथ्या। बाप सुनने आएगा कथा, सब मिथ्या माने लड़का मिथ्या, दुकान मिथ्या, और पिता सच्चा।
ना, यही तो गड़बड़ है। बेटे सुनेंगे बाप मिथ्या, चेले सुनेंगे गुरु मिथ्या, गुरु कहेंगे चेला मिथ्या, गुरु सच्चा। हाँ, एक सच्चा सब मिथ्या, एक सच्चा सब मिथ्या। और वो एक कौन है? मैं है कि तू है कि वो है कि ये है? एक सच्चा कौन? सब घड़े झूठे एक मिट्टी सच्ची। ये कौन सुनाए? घड़ा ही सुनाए, सब झूठा मिट्टी सच्ची। घड़ा ही सुने, सब झूठा मिट्टी सच्ची। ये घड़ा भी सुने, सब झूठा, माने तू भी झूठा, जो सुना ये भी झूठा। सच्चा कौन? एक। वो कहाँ रहती है? सब में। देखो, सब झूठा एक सच्चा, वो एक कहाँ रहता है? कि सब में रहता है। कहाँ ज्यादा कम? सब में बराबर रहता है। सच्चा किसी में कम नहीं रहता, किसी में ज्यादा नहीं रहता। ज्यादा का मामला इतना ही है कि मैंने समझ लिया, तुम्हें समझा रहा हूं बस। और समझाने के पहले तुम, समझाने तक मैं, समझने पर हम न तुम। सच्चा ही सच्चा। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। इस अमृत को पीने आए हो। अब आपको आंखों ये दिखता है। शुरुआत की थी कि जमीन घूमती हमको नहीं लगती, हमें प्रत्यक्ष जमीन जमी हुई स्थिर ज्यों की त्यों। एक थाली हिल जाती है, एक पलंग हिल जाता है, ये आसन हिल जाए तो पता चलता है जमीन घूमती है, और जरा भी हिलने का पता ही नहीं चलता। कितना तर्क सच्चा है, कितना ठोस है। एक खाट को उठाकर हिलाकर दिखाओ, बैठे को पता न चले। एक दिन से नहीं रह रहा इस जमीन पर, इतने दिन मुझे रहते हो गए, तुम कहते हो घूमती है, हमें पता न चलता, हमें बुद्धू बनाते हो। ये जमीन घूमती है, नहीं पता चलता। और तिरछी घूमती है। ओह, ऐसे भी नहीं कि चाक की तरह ऐसे घूमती रहती है, हम ऊपर बैठे हैं, ऐसे भी घूमती है तिरछी। कभी हम ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर, और फिर भी हमको पता ही नहीं चलता कि हम शीर्षासन लगा गए। अभी किसी बर्तन को उल्टा सीधा कर दो तो पता चल जाए, सारी जमीन उल्टी हो जाती है, घूम जाती है। लोग कहते वो पाताल लोक है। अपन सोचते पाताल लोक में कैसे रहते होगे? अपन घूम आए पाताल लोक, हम घूम के आ गए पाताल। सारी दुनिया का चक्कर लगाया है। एक बार तो इधर से गए, इधर से आ गए, एक बार इधर से गए, इधर से आ गए, एक बार इधर से जाके उधर से आ जाए। तो सारी पृथ्वी घूम आए, हमें कहीं नहीं लगा कि हम उल्टे हैं। बिल्कुल सीधे, जैसे यहाँ सीधे तैसे ही अमेरिका में सीधे, तैसे सिंगापुर में सीखे। सब जगह जहाँ गए ऐसे ही बैठे थे जैसे यहाँ बैठे, कहीं हमें उल्टा नहीं लगा। और वो नक्शा देखा होगा, वो गोल गोल पृथ्वी का, आप उसको देखो, कोई उल्टा होगा कि नहीं नक्शे में? लगता है तो लगता है वैसा ही है सब कुछ। तुम्हें नहीं लगता तो ऐसे ही है जैसा तुम्हें लगता है। मैं नहीं कहता कि लगने के अनुसार व्यवहार नहीं होगा, पर फिर भी कुछ और है जो लगता नहीं, उसी को लगाना है। यहां जो आए हो, जो तुम्हें नहीं लगता, जो तुम्हें समझ नहीं आता, और जिसको गुरु नहीं छेड़ते, ये भी बता दो, गुरु भी जिस विषय को नहीं छेड़ते, जो तुम समझते हो, जो तुम्हें लगता ही है, यदि यही मुझे लगाना है, ये तुम्हारा बाप है, तुम इसके बेटा हो, तुम बाप हो, तुम्हारा ये बेटा है, तुम पति हो, ये तुम्हारी पत्नी है, ये तो तुम्हें लगता है।
और धर्म ये भी कहता है कि जब तक ये लगता है इसका भी कर्तव्य है। आपको जब तक लगता है कि ये हम हैं तो इसका दायित्व है। जब तक आपको तब तक धर्मात्मा, कर्तव्य पालन। और जब यहाँ हो तब कर्तव्य पालन, जब स्वप्न में हो तब वही, जब यहाँ हो तब यही, जब नींद में हो तो वही, जहाँ हो वही। लेकिन ये भी समझो कि वो भी गई, वो भी गई, वो भी गई, है क्या सत्य? एक ऐसा भी सत्य है, न जहाँ कोई कर्तव्य है, न जहाँ कोई धर्म है, न हम मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्रह्मचारी ग्रही वनस्थो, न हम पापी, न पुण्यात्मा, न स्त्री, न पुरुष, न हिंदू, न मुसलमान, न ईसाई, न राजा, न साधु, न चोर, साधु भी नहीं है, न स्त्री, न पुरुष, न पापी, न धर्मात्मा। फिर क्या हो? बस यही। और वो मुक्ति के लिए है, वही वास्तविक सत्य है। और ये टेम्परेरी सत्य है। और इस टेम्परेरी उस सत्य के बीच की यात्रा में धर्म मदद करता है। बस इस दोनों की समझ, इस व्यवहारिक दायित्व को पूरा करते उस सत्य को समझ सकें, इसके लिए धर्म आवश्यक है। पर सत्य को जानने के बाद धर्म और उपासना की कोई आवश्यकता नहीं है। ना कोई धर्म है, ना कोई उपासना है, ना कुछ करना है। सत्य सुनने आए, सत्य समझने आए तो अभी एकांत में थोड़ी देर बैठकर, आंख बंद कर, लेटकर, अभी सब झूठा है पर भगवान का नाम सच्चा है ये समझकर जाप करना। माँ कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब स्वप्न। एक बार सारा जगत जो देखा, सुना, जाना, सब जो जैसे स्वप्न देखा था ऐसे ही इसे देखा है। देखा तो है पर अभी तक तुम्हारी खोपड़ी कहती है ये सत्य देखा है। बस इतना और जोड़ लो कि ये भी तुमने झूठा ही देखा है, ये सब झूठ देखा है। और भजन क्यों करो? अभी सत्य को तो जानते नहीं पर भगवान का नाम जपो, हे प्रभु हमें सत्य की समझने की शक्ति मिल जाए, सत्य की समझने का बल, विश्वास मिले और हम आपके इस मार्ग पर चल सकें, सत्य को जान सकें। इस विश्वास के साथ आंख बंद करके, एकांत में लेट करके, दीवार से टिक करके, पेट के बल होकर, पीठ के बल होकर, करवट होकर, सीधे बैठकर, झुककर, जैसे आड़े टेढ़े, जैसे शरीर तो लाश हो गया और इंद्रियां भी यंत्रवत काम करती हैं। जैसे स्वप्न में सब काम होते थे, उस समय भी देखा, सुना, दिखाई भी देता था, आँख भी थी, हाथ भी थे, लेकिन सब झूठे निकले। ऐसे ही यह सब झूठा है, केवल परमात्मा सच्चा है जो आगे मिलेगा, अनुभव में आएगा। अभी वो भी हम नहीं जानते, सिर्फ सुना है, इसलिए उसका नाम मंत्र जपते रहो, अंदर अंदर मन में दोहराओ, श्वास श्वास में। इतना कहकर अभी समाप्त करते हैं।